एक रात पायल और हरिया काका बैठे हुए थे। पायल बेटी, क्या हुआ? तुम्हें नींद नहीं आ रही? नहीं हरिया काका, मुझे भूतों की कहानी सुननी है जिससे मुझे डर भी लगेगा। ठीक है, मैं तुझे ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिससे तुझे डर भी लगेगा। हुआ क्या था, मैं जाननी चाहती हूँ। तो ये कहानी कुछ साल पहले की है। जब मैं अपने गांव जा रहा था तो मेरे साथ ये दुर्घटना हो गई थी। क्या हुआ था, मैं जानना चाहती हूँ। तो मैं शहर में रहता था, तब मैं थोड़ा अच्छा दिखता था, यानी कि मैं जवान था। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरे जवानी के टाइम पर ये हादसा हो गया था, करीब 30-25 साल पहले। तो क्या हुआ था, जब मैं बचपन में ही शहर में रहता था तो मेरे माता पिता थे तभी। उसके बाद कुछ कार एक्सीडेंट के वजह से मेरे माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो गांव में मेरे दादाजी रहते थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उनसे मिलकर हमेशा के लिए उधर ही रहना स्टार्ट कर दूं। फिर मुझे फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ी। जो मेरा शहर का घर था मुझे भेजना था, इसके वजह से मुझे थोड़ा वक्त लगा। तो करीब मुझे वो ढूंढने कस्टमर ढूंढने के लिए मुझे वक्त लगा। तो मुझे कैसे तो करके अपना घर मुझे बेचना था। तो मैंने सब लोग से बात की, तो मुझे एक कस्टमर मिला। मैंने उसे कॉन्ट्रैक्ट के वजह से डील फाइनल कर ली और कुछ पैसे मिल गए मुझे। तो मैंने सोचा कि शहर में रहकर क्या करूं, गांव में ही रहता हूं अपने काका के साथ। तो मैंने ज़्यादा बातचीत नहीं की किसी से, और ट्रेन में बैठने ही वाला था। तो मुझे पता चला जहाँ पर ट्रेन जा रही है मैं वहाँ पर जाना चाहता था, पर मैं कुछ टाइम के लिए लेट हो गया। तो मैं रेलवे स्टेशन के यहाँ पर वेट करने लग गया। रात के 10 बज चुके थे, ट्रेन 9 बजे की थी। मैं करीब 10-15 मिनट लेट पहुँचा। तो मुझे टिकट कलेक्टर कहने लगा, क्या हुआ भाई, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो 9 बजे ट्रेन आने वाली थी, वो क्या हुआ? वो तो चली गई, आप लेट हो गए हो। अब देखो क्या करना है। क्या करूँ, ऐसे ही चलता रहा तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अब कुछ नहीं हो सकता, सुबह की ट्रेन ही है 6 बजे की। आपको जाना है तो आप वेट कर लो, नहीं तो आपके रिलेटिव के यहाँ पर पहुँच जाओ। तो मैंने उनसे कहा, मेरा कोई यहाँ पर रिलेटिव नहीं है, इसके वजह से मुझे यहाँ पर अकेला ही रहना होगा। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। उसके बाद वो टिकट कलेक्टर चला गया। तो मैं बेंच के ऊपर सोया ही था, उतने में मुझे आँख लगने ही वाली थी। मुझे एक आदमी दिखाई दिया, उसके हाथ में एक चाय की केटली थी। तो वो मेरे सामने आया और कहने लगा, क्या हुआ बबुआ, नींद बारी नहीं आ रही? तो मैंने उनसे कहा, क्या ट्रेन कब आएगी? तो उसने कहा कि अब तो मुश्किल है, ट्रेन सुबह ही आएगी। हाँ, एक तुम्हें बात वार्निंग दे देता हूँ कि रात के 12 नहीं तो 11 बजे के ट्रेन में मत जाना, क्योंकि वो ट्रेन तुम्हें ट्रेन तो मिल जाएगी लेकिन तुम्हें मंजिल तक कभी पहुंचाएगी नहीं, सोच लो फिर मैंने उनसे कहा, आप अपना काम कीजिए, लगता है पैक बिग लगा लिए हो, आपको समझ में नहीं आता लगता। उसके बाद वो मुझे चिल्लाने लग गया। उसने कहा कि मैं कोई शराब नहीं पिया हो, तुम्हारे अच्छाई के लिए समझा रहा था, पर भलाई का ज़माना ही नहीं रहा। तो मैं उससे लड़ बैठा। उसके बाद वो चला गया। मैं उससे बोलने लगा, क्या कैसे कैसे लोग मिल रहे हैं, शराब बीरा पी के इधर ही हल्ला मचा देते हैं, इन्हें पता होना चाहिए, घर जाना चाहिए। रास्ते में ऐसा अच्छा लगता है क्या? छोड़ो, मुझे क्या करना है। उसके बाद मैं बेंचेस के ऊपर सो गया। उतने में मुझे ट्रेन की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कि 6 बज गए, इसकी वजह से अंधेरा ही था। तो मैं ट्रेन के यहाँ पर रुका। मैंने देखा कि ट्रेन आ गई है। मैं फटाफट चढ़ गया, बैग भी ली और सीट के वहाँ पर बैठ गया। उतने में थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि पूरी ट्रेन खाली थी। उसके बाद जैसे ही 10-15 मिनट हो गए, बहुत काफ़ी लोग भर चुके थे, करीब 200 से 150 के आसपास। सब लोग बहुत अजीब तरीके से देख रहे थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मानो वो इंसान नहीं बल्कि कोई भूत या पिशाच हो। मैंने उनसे कहा, आप ऐसे शांत क्यों बैठे हो? तो उसने कहा, हमें शांति ही पसंद है, मुझे अच्छा नहीं लगता शोर शराबा। तो फिर ये ट्रेन कब तक पहुँचेगी? ज़्यादा नहीं, 4-5 घंटे के बाद तुम्हारा सफ़र आ जाएगा। फिर क्या था, मुझे लगा 6 बजे ले है, तो मैंने देखा कि रात के 12 बजे है।
फिर मैंने कहा अरे बहुत टाइम है, सुबह के 6-7 बजे उतर जाऊंगा, उसमें क्या होने वाला है। फिर क्या था, फिर मैंने वहाँ पर कांदा बटाटे भजे थे, वो मैंने खा गया और आसपास के लोगों के साथ बातचीत करने लगा। थोड़ा बहुत मुझे अच्छा लगा क्योंकि थोड़ा राहत मिल रही थी, आसपास कोई है, थोड़ी बातचीत हो रही है, मुझे अच्छा लग रहा है। इसके वजह से मैंने सब लोग के साथ बातचीत की। उतने में मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था क्योंकि लाइट फ्लिकर करने लग गई थी, बंद चालू। मैं थोड़ा डर गया। मैंने कहा कि कहीं वो आदमी की बात सच तो नहीं, क्या मैं ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। उसके बाद धीरे धीरे करते हुए मुझे पसीने आने लग गए। फिर मैंने उनसे कहा तो आप कहाँ जा रहे हो। ज़्यादा नहीं, मेरा 2 घंटे का ही सफ़र है, मैं उतर जाऊँगा। फिर सब लोग उतर गए। बस ट्रेन में बस गिने चुने 15 लोग ही थे, तो हम लोग बैठे हुए थे। उनके चेहरे बहुत अजीब लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कोई भूत हो। किसी का चेहरा जला हुआ, किसी का हाथ जला हुआ, किसी के आँखें निकली हुई, या किसी के चेहरे के ऊपर कीड़े मकोड़े, कोई तो कीड़ों को भी खा रहा था। एक औरत तो ट्रेन के उल्टा लटक गई थी और कह रही थी हाँ अभी आने वाला है स्टेशन, अभी आने वाला है स्टेशन। तो मैंने उनसे पूछा कौन है ये, तो उन्होंने कहा कि ये मेंटल है, तुम यहाँ पर इनके नाद में मत लगो, तुम अपना काम करो। फिर क्या था, सब लोग मुझे अलग तरीके से देखने लग गए। उन लोग ने मुझे पकड़ा। मैंने कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हो। उसने कहा अब हम सबका शिकार तू ही है, हम तुझे कच्चा खा जाएंगे, हम भूत पिशाच है, ये ट्रेन भूतिया ट्रेन है, तू यहाँ पर आकर गलती कर दिया, अब तुझे बचाने वाला कोई भी नहीं। उस औरत के मुंह से पूरा खून टपक रहा था। मैं उसे देखकर हैरान हो गया। उसने अपना कटा हुआ सर हाथ में पकड़ी हुई थी और उसका शरीर बात कर रहा था, तू आया है अपनी मर्ज़ी से, अब मैं नहीं जाने दूंगा अपनी मर्ज़ी से। मैंने उनसे पूछा मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मुझे जाने दो ना, मैं ट्रेन में फ़र्स्ट टाइम आया हूँ और तुम ऐसा करोगे। उसके बाद उन लोग मेरे पैर को चबाने लग गए। मैं बहुत चिल्ला रहा था, मुझे लग रहा था कि बहुत दर्द हो रहा है। फिर मैंने उन्हें धक्का मारा और एक स्टेशन आ गया, वहाँ पर उतरने की कोशिश की। फिर मैं उतरा। उतने में मैंने देखा घड़ी तो सुबह के 4 बज चुके थे। मैंने कहा कि ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद मुझे एक आदमी दिखाई दिया, वो मेरे पास आया और कहने लगा क्या हुआ आपको। मैं वो ट्रेन में बैठा हुआ था, सब भूत और चुड़ैल बिड़ैल सब उसके अंदर ही थे। अच्छा हुआ साहब आप उतर गए, नहीं तो वो ट्रेन आपको मौत के रास्ते पे उतार डालती थी, क्योंकि वो जो ट्रेन में गया है वो दोबारा कभी घर नहीं आया है। आपका गुड लक अच्छा था, आपने उतर गए, नहीं तो आप ट्रेन के साथ वही उनके साथ शहीद हो जाते और आपकी मौत हो जाती थी वहाँ पर वो ट्रेन हुआ क्या था, एक टाइम वो ट्रेन पूरा 200 या 300 के पब्लिक बहुत जन थी, तो उन्होंने देखा अचानक ट्रेन में बिजली जा चुकी थी और पूरा ट्रेन में करंट मार रहा था। उस चक्कर में ट्रेन के अंदर आग लग गई और काफ़ी लोग मर चुके थे। उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था, इसके लिए उस ट्रेन को मनुष्य मानते हैं। उसका टाइम ही है रात के 12 बजे आने का, और जो किसी को पता नहीं चलता वो ट्रेन में चढ़ देता है तो ट्रेन उससे अपने मंजिल तक कभी नहीं पहुंचाती, मौत के घाट उतार देती है। आप जो बचे हो आपका गुड लक अच्छा था, नहीं तो उन लोग तुम्हें मार देते थे। तब मेरी जान में जान आई। मैंने अपनी ट्रेन पहले पकड़ी और अपने शहर यानी कि शहर में से गांव चला गया। मुझे आज भी वो रात याद है, कैसे वो औरत का खून टपक रहा था मुँह से और काफ़ी लोग भयानक लग रहे थे। कुछ कुछ रास्ते बहुत अजीब होते हैं। तो पायल कहानी कैसे लगी तुझे। अच्छी कहानी थी। दोस्तों आप सब भी ट्रेन में सफ़र कर रहे होगे तो एक बार ज़रूर चेक कर लेना, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है, बाद में फिर सोचने लायक टाइम ही नहीं बचता। तो कैसी लगी हमारी कहानी दोस्तों, कमेंट्स में बताओ आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, ताकि मैं ऐसी डरावनी कहानी बनाऊं तो आप सबके सुनने का मुझे मौका मिलेगा और यूट्यूब की तरफ से हमें ज़्यादा रीच मिलेगी। सपोर्ट करो, आप सब हमें सपोर्ट ही नहीं करते। 75% लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए। फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं ऐसी डरावनी कहानी लाने का मुझे मौका मिले। लाइक भी बहुत कम आ रहे हैं दोस्तों, और आप बेल आइकन भी दबाते नहीं। मैं नई वीडियो डालूंगा तो आपको सबसे पहले मिलेगी। इसके लिए बोल रहा था कि लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।
दोस्तों, क्या आपके पास भी ऐसी डरावनी कहानी है? अगर होगी तो आप सब हमें कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है कि मैं आप सबके सामने लाने की कोशिश करूं। देर किस बात की है? सब्सक्राइब ज़रूर करना। स्कैरी सबको लाइक दोस्तों, लाइक भी बहुत कम आ रहे हैं। सपोर्ट करो हमें ताकि हम नई नई कहानियाँ आप सबके लिए